हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सीखेंगे कि इस प्रकार के जो पंखे में लगे होते हैं ये स्विच आप कैसे चेक कर सकते हैं। इस स्विच ख़राब है या सही है, आप बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हैं। तो स्विच में देख सकते हैं एक रेड कलर का बटन दिया हुआ। इस बटन से ये स्विच स्टॉप होता है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं एक वाइट कलर की बटन यहाँ पे दिया हुआ है। इस वाइट कलर के बटन से ये लो पंखे की स्पीड होती है, उसके बाद मीडियम होती है, उसके बाद हाई होती है। इस तरीके से 3 पॉइंट में यहाँ पे काम करते हैं ये एक स्विच। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि 3 पॉइंट यहाँ पे बने हुए हैं। जैसे आप इस लो स्पीड में आप रखेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से बटन जो है ये हमारे यहाँ पे टच हो जाते हैं। कुछ इस तरीके से देख सकते हैं, इस बटन को दबाने से यहाँ पे टच हो जाते हैं। इसके दोनों पॉइंट आपस में टच हो जाते हैं। इस तरीके से यहाँ पे कुछ इस तरीके से टच हो जाते हैं। दूसरे बटन को जैसे प्रेस करेंगे उसी प्रकार से यहाँ पे दूसरे पॉइंट में टच हो जाते हैं और तीसरे पॉइंट में इस तरीके से टच हो जाते हैं। तो इस प्रकार के स्विच कुछ इस तरीके से वर्क करता है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि एक जो कॉमन यहाँ पे बनी हुई है, इसकी जो यहाँ पर लाइन देख रहे हैं ये हमारी लाइन कॉमन की लाइन है। यहाँ पे वायर को कनेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर मीडियम, हाई और लो की कनेक्शन इस तीनों पॉइंट्स में किया जाता है कुछ इस तरीके से। तो आप इस प्रकार के स्विच को आप मल्टीमीटर से बहुत ही आसानी से घर पर चेक कर सकते हैं कि इस प्रकार के स्विच सही है या ख़राब है। तो आपको एक मल्टीमीटर लेना होगा, जैसे देख सकते हैं इस तरीके का। उसके बाद मल्टीमीटर में कंटिन्यूटी रेंज पर सेट कर लेना है। देख सकते हैं हमने मल्टीमीटर को बजर की रेंज पर सेट कर लिया है। उसके बाद मल्टीमीटर के दोनों प्रोब को इस तरीके से एक प्रोब को आपको यहाँ पे कॉमन पॉइंट पे रखना है। इस तरीके से देख सकते हैं कुछ इस तरीके से कॉमन पॉइंट में ये चारा सेक्शन हमारा कॉमन पॉइंट होता है। उसके बाद एक मल्टीमीटर के एक प्रोब को हमने कॉमन पॉइंट पे रखा हुआ है और दूसरे प्रोब को हम जैसे इस वाले बटन पर रखेंगे। इस वाले बटन पे यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर रखने से मल्टीमीटर में बीप की आवाज़ आती है तो ये जो स्विच है ये हमारा सही होगा। कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। कुछ इस तरीके से मल्टीमीटर में बीप की आवाज़ आनी चाहिए। अगर इस तरीके से बीप की आवाज़ आती है तो ये हमारा जो स्विच है ये हमारा सही होगा। तो चलिए इसको कॉमन में रखते हैं और एक बटन को प्रेस करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक बटन को प्रेस कर दिया है। देख सकते हैं वाइट कलर के बटन को हमने प्रेस किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे पॉइंट पर जैसे ही टच करेंगे तो यहाँ मल्टीमीटर में बीप की आवाज़ आएगी। देख सकते हैं यहाँ पे बीप की आवाज़ आ रही है। इसका मतलब ये जो पॉइंट्स है ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से यहाँ पे काम कर रहे हैं। उसके बाद दूसरे स्विच को प्रेस करेंगे और दूसरे पॉइंट में इस तरीके से टच करेंगे। देख सकते हैं इस तरीके से टच करने से दूसरे पॉइंट पर भी मल्टीमीटर में बीप की आवाज़ आ रही है। तो इस तरीके से दूसरे पॉइंट की भी हमारा ये सही है। उसके बाद तीसरे पॉइंट में जैसे ही टच करेंगे तो तीसरे पॉइंट पर भी यहाँ पर देख सकते हैं तीसरे पॉइंट पर भी यहाँ पे मल्टीमीटर में बीप की आवाज़ आ रही है। इस तरीके से अगर बीप की आवाज़ आती है मल्टीमीटर में सभी पॉइंट्स में टच करने से तो ये जो स्विच है ये हमारा बिल्कुल सही है। अगर कभी कभार ये स्विच हमारा वर्क नहीं कर पाता है तो आपको क्या करना है, देख सकते हैं यहाँ पर जो पॉइंट टच होते हैं, देख यहाँ पे ये जो पॉइंट बने हुए हैं यहाँ पे अच्छे से टच नहीं हो पाते। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं दबाने से यहाँ पे टच हो रहे हैं और अगर यहाँ अच्छा से टच नहीं होगा तो जो फैन है वो हमारा प्रॉपर तरीक़ा से काम नहीं करेगा। या तो यहाँ पर देख सकते हैं इन सभी पॉइंट्स में
कार्बन लगने के कारण से भी यहाँ पे इस पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स में अच्छे से टच नहीं हो पाते हैं, इसलिए ये जो स्विच है हमारा अच्छे से वर्क नहीं करेगा। तो इस तरीके से अगर कार्बन लगा हुआ है तो इस तरीके से आपको किसी भी तरीके से आपको इस प्रकार के पॉइंट्स को आपको अच्छे से साफ कर लेना है ताकि ये प्रॉपर तरीके से वर्क कर सके। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर इसी तरह का और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल में नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें इसी तरह का और वीडियो देखने के लिए।